इजराइल में आतंकी हमला, ईरान में ड्रोन अटैक और इजिप्ट में अमेरिका के विदेश मंत्री का अचानक आधमकना। इन घटनाओं का आपस में क्या कनेक्शन है? 5 दिन, 5 घटनाएं और 5 निहितार्थ। नंबर 1, 25 जनवरी 2023 को इजरायली आर्मी ने वेस्ट बैंक के जेनिन कैंप में रेड की। इसमें 10 लोग मारे गए। इजराइल का दावा, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के आतंकी किसी बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। फिलिस्तीन का आरोप, मरने वाले आम लोग थे, उनका किसी आतंकी साजिश से कोई लेना देना नहीं था। नंबर 2, 26 जनवरी को शव यात्रा के दौरान प्रोटेस्ट हुआ। इस दौरान एक प्रोटेस्टर ने इजरायली सैनिकों से उलझने की कोशिश की, उसको वहीं पर गोली मार दी गई। इसके बाद वेस्ट बैंक और गाजा में कई जगहों पर हिंसा हुई। उसी शाम गाजा पट्टी से इजराइल पर मिसाइल हमले हुए। गाजा पट्टी में हमास का नियंत्रण है। जवाब में इजराइल ने अटैक किया, हालांकि इसमें किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई। नंबर 3, 27 जनवरी की रात जेरूसलम के एक यहूदी मंदिर में गोलीबारी हुई। इसमें 7 लोग मारे गए जबकि 3 घायल हो गए। हमलावर फिलिस्तीनी था। थोड़ी देर के बाद मुठभेड़ में पुलिस ने उसे मार गिराया। इस घटना ने पूरी दुनिया में हलचल मचाई। इजराइल ने कार्रवाई करते हुए 42 लोगों को अरेस्ट किया। नंबर 4, 28 जनवरी को ईरान में मिलिट्री की फैक्ट्री पर ड्रोन से हमला हुआ। इसमें एक वर्कशॉप की छत उड़ गई। एक दूसरी घटना तबरीज में सामने आई। वहां तेल की एक रिफाइनरी में अचानक से आग लग गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, यह हमला इजराइल ने किया। ईरान ने किसी का नाम लिए बिना कहा, यह कायराना हमला है, इसका करारा जवाब दिया जाएगा। नंबर 5, 29 जनवरी को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजिप्ट पहुंचे। वो काहिरा के बाद जेरूसलम और रमल्ला का दौरा भी करेंगे। इस दौरे में वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है उनका फोकस हालिया हिंसा पर रहेगा। तो आज हम समझेंगे सारी घटनाएं एक दूसरे से आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं और मिडिल ईस्ट आखिर किस तरफ बढ़ रहा है। 28 जनवरी को झगड़े का दायरा जरूर बढ़ गया। उस रात ईरान आर्मी की एक वेपन्स फैक्ट्री पर ड्रोन से हमला हुआ। 2 ड्रोन्स तो मार गिराए गए, लेकिन तीसरे ने एक वर्कशॉप की छत उड़ा दी। उसके कुछ समय बाद एक रिफाइनरी में आग लग गई। किसी ने इसकी जिम्मेदारी तो नहीं ली और ना ही ईरान ने सीधा आरोप लगाया, मगर गुप्त सूत्रों ने कहा कि ये सिर्फ मोसाद ही कर सकती है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा ये हमले कायराना है और इसका करारा जवाब दिया जाएगा। उनका इशारा इजराइल की तरफ था। इजराइल पहले भी इस तरह के हमले करता रहा है, हालांकि बहुत कम मौकों पर जिम्मेदारी स्वीकार करता है। अब सवाल ये बनता है कि ईरान पर हमला करके इजराइल को क्या फायदा? 2 फायदे हैं। पहला, मैसेज देने की कोशिश। ये बात जग जाहिर है कि ईरान फिलिस्तीन और लेबनान में इजराइल विरोधी संगठनों को कैश और हथियार देता रहा है। इजराइल मानता है कि उसके यहां होने वाली हिंसा के लिए ईरान भी जिम्मेदार है। जानकारों का कहना है कि इजराइल ने ड्रोन हमला करके बताने की कोशिश की है कि अगर नहीं सुधरे तो बड़ा नुकसान झेलना होगा। एक और इशारा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ है। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हर कीमत पर रोकना चाहता है। 2018 में न्यूक्लियर डील से अमेरिका के हटने के बाद से ईरान बेलगाम है। इजराइल का कहना है वो ईरान को रोकने के लिए किसी का इंतजार नहीं करेगा। 29 जनवरी को इजिप्ट पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान को रोकने के लिए सारे विकल्प खुले हैं। उनका इशारा इजराइल को ओपन हैंड देने की तरफ था। ईरान पर हुए हमले की दूसरी वजह थोड़ी विचित्र लगी। जिस समय ईरान में आग बुझाई जा रही थी उस समय ट्विटर पर एक अलग खेल चल रहा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइल पोदोलियाक लिख रहे थे, ईरान में विस्फोटक रात, ड्रोन और मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर, ऑयल रिफाइनरी निशाने पर। दरअसल ईरान पर रूस को कामिकाजी ड्रोन्स की सप्लाई करने के आरोप लगते हैं। इन ड्रोन्स के हमले में सैकड़ों यूक्रेनी सैनिक और आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन का दावा है कि 28 जनवरी की रात हुआ ड्रोन हमला बदले के लिए था, लेकिन इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी है। इजराइल अभी तक रूस यूक्रेन युद्ध में न्यूट्रल रहा है। अगर उसने यूक्रेन की तरफ से ईरान पर हमले की बात स्वीकारी तो युद्ध का चरित्र बदल जाएगा। इस पूरे बवाल के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 29 जनवरी को इजिप्ट पहुंचे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति फतह अल सीसी से मुलाकात की। इजिप्ट इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। कहा जा रहा है कि ब्लिंकन आगामी झगड़े की आशंका को रोकने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। 30 और 31 जनवरी को वो इजराइल और फिलिस्तीन के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। उनके दौरे पर पूरे मिडिल ईस्ट का भविष्य निर्भर करता है। इस मामले पर हमारी